आज के इस सेशन में मैं सभी का वेलकम करता हूं और आज का जो हमारा सेशन है वो स्पेशली रिसर्च एटीट्यूड पे है। आज से 10 साल 12 साल पहले मैंने हैबिट की रिसर्च करना शुरू किया था, क्योंकि हम जब बचपन से लेके आखिरी पड़ाव तक यानी मरने से पहले तक रहते हैं दुनिया में, तो लोग हमेशा कहते हैं ये मत करो वो मत करो, आदत हो जाएगी, आदत हो गई है। तो आदत वर्ड जो आता है, इसके लिए मैंने कई किताबों को रीड किया, लेकिन आदत को डिफाइन किसी भी किताब में जो मैंने चाहा उस तरह से हमें डिफाइन किया हुआ नहीं मिला। लेकिन एक लंबे रिसर्च के बाद मुझे जो चीज़ें मिली उसे मैं चाहूँगा बयान करना, ताकि जो लोग मेरे इस वीडियो मैसेज को सुनेंगे उनको कुछ नयापन या फिर कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने सबसे पहले क्या किया कि रोटी के कुछ टुकड़े को लिया और दूसरे दिन सुबह चिड़ियों को खाने के लिए दिया। शुरुआती दिनों में कुछ चिड़ियाँ आना शुरू हुई। इसी तरह मैंने रेगुलर इस वर्क को 2 साल तक किया। इन 2 सालों के अंदर ऐसा हुआ कि मैं आदी हो गया चिड़ियों को रोटी देने का, और चिड़ियाँ आदी हो गई मेरा इंतज़ार करने के लिए और रोटी खाने के लिए। कभी कभी ऐसा होता था कि जब मैं देर से उठा करता था तो सारी चिड़ियाँ और परिंदे मेरा इंतज़ार किया करते थे। और मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब भी रोटी का एक टुकड़ा बचता मुझे याद आ जाता था कि चिड़ियों को देना है। इस चीज को मैंने जानबूझकर किया। लगातार लगातार किसी वर्क को जब हम करते हैं या कराते हैं तो आगे चलकर ये आदि का रूप ले लेता है, यानी हैबिचुअल प्रोसेस में आ जाता है। अगर इस थ्योरी को मानकर चला जाए तो कुछ एग्जाम्पल मैं और देना चाहूंगा। एक बार सारी चीज़ों को डिफाइन अगर करूंगा तो समझ में शायद बात ना आ सके, इसीलिए मैं इसे सेशन वाइज रखूंगा ताकि लोगों को समझ में आ जाए, खासकर स्टूडेंट तबका को, जो सीनियर स्टूडेंट है, जो जूनियर स्टूडेंट है। जैसे अगर इसको रिसर्च के एटीट्यूड में लाना है कि हैबिट आखिर होता कैसे, खुद के ऊपर इसको प्रूफ करना है, तो सुबह सुबह उठ जाएं और एक पर्टिकुलर जगह को चूज कर लें और वहीं बैठ कर ब्रश करना शुरू करें और लगातार हर दिन जानबूझकर करें। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5-6 महीना होते होते आप पाएंगे कि आप आदी हो चुके हैं उसी पर्टिकुलर जगह पर बैठकर ब्रश करने का। उसी तरह अगर आज आप नहाते हैं, दूसरे दिन छोड़ देते हैं, फिर तीसरे दिन नहाते हैं, चौथे दिन छोड़ देते हैं, और ये लंबे प्रोसेस तक चला जाता है, एक ऐसा टाइम आता है कि आप इसी तरह के नहाने के आदी हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनसे हमेशा एक गलती होती है कि किसी काम को वो नज़रअंदाज करते हैं या उसे थोड़ा कि बाद में करेंगे, टालते हैं, और वो नहीं समझ पाते हैं कि वो टालने के आदी हो चुके हैं। क्योंकि वो टालने का जो एटीट्यूड है, लगातार वो हो रहा है, लगातार हो रहा है, होते होते एक ऐसा टाइम आता है कि हमारा ब्रेन उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। क्योंकि हमारे अंदर जो सेंस ऑर्गन है 5 एवरीडे चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा है। अब क्या होता है, हम किसी भी काम को करने से पहले इसी एटीट्यूड को अपनाते हैं और उसको टालते हैं। अगर इसको हमको बैक लेना है तो हमें फिर से उसी काम को सीरियसली ढंग से करना होगा। धीरे 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 फिर से हम सही स्टेज पे आ जाएंगे, क्योंकि वो सही स्टेज पे आने का वर्क जो है वो हमारा ब्रेन एब्जॉर्ब करेगा। जो मुजरिम है वो पकड़ में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? उन्हें मालूम होता है कि जिस वर्क को वो कर रहे हैं उनको क्रॉस करने वाले पुलिस हैं या वैसे लोग हैं जो उनको पकड़ा सकते हैं। अब ये रेगुलर जब सोचते हैं, क्योंकि ये थिंकिंग प्रोसेस है, बाद में मैं आऊंगा 5 सेंस ऑर्गन कैसे हैबिचुअल प्रोसेस को डिजाइन करने में सपोर्ट करते हैं। अब क्या होता है कि अगर पुलिस की सायरन जैसे बजती है तो जो मुजरिम टाइप के लोग होते हैं वो चौकन्ना हो जाते हैं, उनका एक्टिविटी चेंज हो जाता है। उनके अगल बगल के लोग समझ जाते हैं कि जरूर ये मुजरिम है। उसी तरह पुलिस समझ जाती है उसके एक्टिविटी को देख के, उसके चेहरे के रंग को देखकर, कि अगर ये एक्टिविटी अपना चेंज किया इसका मतलब ये मुजरिम है। दोस्तों, ये हैबिचुअल प्रोसेस में आता है। ये बहुत हाई लेवल एजुकेशन है जिसे आमतौर पर डिफाइन नहीं किया जा सकता है। जब मैं सेशन वाइज डिफाइन करूंगा कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन और हमारी सोच हैबिचुअल प्रोसेस को डिजाइन करने में कैसे सपोर्ट करती है, तब ये बात समझ में आती है और आ जाएगी आप सभी को। तो फिलहाल मैं यही चाहूँगा कि जो लोग मेरे चैनल को
एक्सप्रेस विज़न को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर लें, क्योंकि यहाँ से आपको इंटरटेनमेंट, सेल्फ डिफेंस, हेल्थ एजुकेशन, मोटिवेशनल एजुकेशन, एजुकेशनल, ये सारी चीज़ें मिलने वाले हैं।